चाहिए, इस बात को रख सके। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जानता है अभी प्रीपेड मीटर का इशू चल रहा था, किसकी वजह से प्रीपेड मीटर जो है उत्तर प्रदेश में हटे। अगर मीडिया नहीं जानती तो मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के सांसद ने वो सवाल पूछा मंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, और उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, रेगुलेटरी नहीं है। और मैंने उनको बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार जबरन लगा रही है, गांव-गांव में, शहरों में प्रीपेड मीटर लगा रही है, और आप रोजगार दे नहीं रहे हो। सरकार मनरेगा में 125 दिन का कानून लाई, बाकी 225 दिन क्या करेंगे लोग? जिनके पे रिचार्ज नहीं होगा उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके घर में उजाला कैसे आएगा, रोशनी कैसे आएगी? तब मैंने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी ने मुझसे विश्वास दिलाते जवाब दिया कि प्रीपेड मीटर स्वैच्छिक है, रेगुलेटरी नहीं है, कोई जबरन लगाएगा आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आंदोलन हुए, क्योंकि जहां बिल आता था 500-700 हजार रुपए का, वहां आने लगा 6-7 हजार रुपए का। तब जाके इस डर से कि चुनाव सर पे है, सरकार ने प्रीपेड मीटर वापस लिए। और मैं आज जनता कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म होगा तो फिर से प्रीपेड मीटर ले आएंगे, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा से जुड़ना जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से चीजें कह रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल चुनाव के समय याद नहीं थे, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे, बड़े रेट। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जो सरकार जन विरोधी सरकार है उसको हटाना पड़ेगा। और आजाद समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए, स्मार्ट शहर तो बने या नहीं बने, लेकिन गांव तक विकास पहुंचे। शहरों में सड़कें बड़ी हुई या नहीं हुई चौड़ी, लेकिन गांव की सड़कें अच्छी बन जाएं, गांव के विद्यालय, गांव के अस्पताल अच्छे बन जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये हम संकल्प समझते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव को मजबूत बनाना जरूरी है, इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान